वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। इस लेक्चर के माध्यम से हम उन सारे टेस्ट को जानेंगे कि फाइबर में कौन से टेस्ट होते हैं, यार्न में कौन से टेस्ट होते हैं और फैब्रिक में कौन से टेस्ट होते हैं। इस जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो टेस्टिंग में हम जनरली टेक्सटाइल मटेरियल का टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट हमारे टोटली जो है एंड यूज पे डिपेंड करते हैं। फाइबर में जो टेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि हम जितने भी टेस्ट हैं हम सारे टेस्ट कर डालें, यार्न में हम सारे टेस्ट कर डालें। ये टोटली जो है, जब हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है, उस एंड प्रोडक्ट के लिए कौन सी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या हमारे पैरामीटर होने चाहिए, उसको हम फोकस करके, उसको हम ध्यान में रख करके टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा जो है प्रोडक्ट है, फाइबर में कौन सी टेस्टिंग करते हैं, यार्न है, यार्न में कौन सी टेस्टिंग करते हैं, और फैब्रिक है, फैब्रिक में कौन सी टेस्टिंग करते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। इन टेस्टिंग का, इस रिजल्ट का, इस टेस्ट का जो है एंड प्रोडक्ट पे जो है क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये टेस्टिंग हमारी टेस्टिंग के से हमारी अगर क्वालिटी फुलफिल नहीं होगी, अगर उस क्वालिटी को हम जो है इग्नोर करते हैं या क्वालिटी हमारी अप टू मार्क नहीं होती है, तो उसके एंड प्रोडक्ट पे, उसके प्रोडक्ट पे जो है क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम उन सारे पहलू को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग। यहाँ पे हम जो है टेस्टिंग लैब को जो है दिखा रहे हैं कि हमारे टेस्टिंग लैब है। इस टेस्टिंग लैब में जो है हमारे डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, और जो हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम उस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। टेक्सटाइल टेस्टिंग, यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखेंगे कि टेक्सटाइल टेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, क्या जो है कौन कौन सी फाइबर टेस्टिंग में, और यार्न टेस्टिंग में, और फैब्रिक टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। टेक्सटाइल टेस्टिंग, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस और प्रोसीजर टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक मेथड है, टेस्टिंग जो है एक मेथड है, जिस मेथड से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एंड क्वालिटी कुड बी टर्म्ड एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और जो उसकी क्वालिटी है, जो हम टेस्ट करके उसका जो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, क्वालिटी को हम फाइंड आउट करते हैं, वो टोटली डिपेंड करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, कि जो कस्टमर की डिमांड है, क्या क्वालिटी हमारी वो फुलफिल हो रही है, क्या क्वालिटी हमारी वही आ रही है। अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स दैट इट विल फुलफिल ऑल द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यानी हम वो गुड क्वालिटी, वो क्वालिटी है जिस पे जो है जो जो उसका एंड यूज है, जो पर्पस है, जो कस्टमर की डिमांड है, वो उसको फुलफिल करती है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स दैट इट विल फुलफिल ऑल द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन प्रोड्यूस। जिस वजह से, जिसके लिए वो बन रही है, वो उसके वो सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से, इट मीन्स दैट कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है। Textile testing is most important way to certify the textile fiber, yarn or fabric as a usable material in textile product or garment। हम जो जनरली जो है गारमेंट में, फैब्रिक में जो मटेरियल हम यूज करते हैं, टेक्सटाइल जो टेस्टिंग है एक मेथड है, सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम फाइबर की क्वालिटी को, यार्न की क्वालिटी को, फैब्रिक की क्वालिटी को, गारमेंट की क्वालिटी को हम सर्टिफाइड करते हैं। हम जो है वो क्वालिटी को फाइंड आउट करते हैं, और कस्टमर का जो नीड्स है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं टेस्टिंग के मेथड से। टेस्टिंग विल इन्फॉर्म यू व्हाट काइंड ऑफ फाइबर इज this and approximately what kind of garment you will produce by this fiber, yarn and fabric। and testing will inform you यानी टेस्टिंग के माध्यम से हमें जो गारमेंट बनाना है, उसके लिए कौन से फाइबर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें जो कस्टमर की डिमांड है, जो मार्केट डिमांड है, कस्टमर डिमांड है, उसके लिए हमें किस फाइबर की रिक्वायरमेंट होगी, किस यार्न की रिक्वायरमेंट होगी, किस क्वालिटी का यार्न चाहिए, किस क्वालिटी का हमें फाइबर चाहिए, और किस क्वालिटी का हमें फैब्रिक चाहिए। ये हमें टेस्टिंग से पता चलता है, टेस्टिंग रिजल्ट से पता चलता है। तो टेस्टिंग विल इन्फॉर्म यू दैट what kind of fiber in this and approximately what kind of garment you will be produce। हमारा फाइबर किस तरीके का है, यार्न फाइबर से हम यार्न किस तरीके का प्रोड्यूस करते हैं, यार्न से हम फैब्रिक किस तरीके का प्रोड्यूस करते हैं, और उस फैब्रिक से हमारा किस तरीके का गारमेंट बनेगा। एक टेस्टिंग के माध्यम से हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं
हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। टेक्सटाइल टेस्टिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ए टेक्सटाइल प्रोडक्ट और मटेरियल इज टेस्टेड, इट्स रिजल्ट मस्ट फुलफिल बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो है, जब हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट को जो है टेस्टिंग करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, वो टेस्टिंग जो है व्हेन ए टेक्सटाइल प्रोडक्ट और मटेरियल इज टेस्टेड, जब हम किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल को टेस्ट करते हैं लैब में, its result must be fulfill both explicit and implicit requirement। यानी स्पष्ट रूप से, यानी जो है, जो हमारा टेस्ट रिजल्ट है, वो उस क्वालिटी को स्पष्ट रूप से जो है शो करता है, फुलफिल करता है, उसके रिजल्ट को स्पष्ट रूप से दिखाता है, और हम उस चीज को भी जो है समझ लेते हैं जो हमें जो है नहीं दिखती है, यानी वो रिजल्ट हमें नहीं बताता है, बट जो उस मटेरियल में है, जो उस क्वालिटी में है, जो उसको भी हम जो है समझ लेते हैं। यानी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, यानी जो हमें क्लियर रूप से जो है रिजल्ट दिखता है, और जो हमें नहीं दिखता है उसको भी हम प्रिडिक्शन इस टेस्टिंग के हेल्प से हम कर लेते हैं। द explicit requirement from the test are either that how the product will perform during its life cycle, or how it will meet the required specification। The explicit requirement from the test are either that how the product will perform, यानी ये जो हमारा रिजल्ट, जो क्लियर हमारा रिजल्ट जो शो कर रहा है, दिख रहा है, उससे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा जो मटेरियल है, ये प्रोसेस में किस तरीके का, उसके प्रोसेस के लाइफ साइकिल में किस तरीके का बिहेव करेगा, यानी क्या रिजल्ट आएगा, क्या इस पे जो है प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आएगी, या इजीली जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है इजीली जो है इसकी जो है मटेरियल इजीली जो है प्रोसेस होगा। ये सारे हम रिजल्ट से जो है, टेस्टिंग से जो है हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। The core purpose of testing is that it must be reproducible। कह रहा है कि जो मेन, जो हमारा कोर पर्पज, जो एक तरीके से जो हमारा मेन जो सोल पर्पज होता है, मेन पर्पज होता है, कि अगर आज हमने यहाँ पे टेस्टिंग किया, यानी लैब, हम एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर पे हमारी लैब वर्क करती है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो जो आज हमने टेस्ट यहाँ पे किया है, वही टेस्ट अगर कभी भी किया जाए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल 2 साल बाद, जब भी किया जाए, तो टेस्ट रिजल्ट सेम इन्वायरमेंट, सेम लैब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे वही रिजल्ट जो है शो होना चाहिए। ये जो है कोर सोल पर्पज होता है हमारी टेस्टिंग का। इट मीन्स दैट इट it means that if the same material tested under similar condition in different laboratories, or at another time and any another operator, but it should be yield the same result। अगर हम उस मटेरियल को, टेक्सटाइल मटेरियल को, चाहे वो फाइबर हो, यार्न हो, फैब्रिक हो, गारमेंट हो, हम किसी दूसरे लैब में भी टेस्ट करते हैं, किसी दूसरे समय पे टेस्ट करते हैं, काफी समय बाद उसको टेस्ट करते हैं, दूसरे ऑपरेटर के द्वारा, दूसरे जो है मैन पावर के द्वारा जो अगर टेस्ट किया जाता है, उस केस में भी उसका टेस्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसका, वही शो होना चाहिए जो पहले जो है टेस्ट रिजल्ट था, नियर अबाउट। तो इस तरीके से एक टेस्टिंग जो हमारा पैरामीटर है, उससे हम जो है सेटिस्फाई होते हैं, उससे हम क्वालिटी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उससे हम पूरे प्रोसेस का प्रिडिक्शन करते हैं। यानी टेस्टिंग जो है यहाँ पे हमारी पूरे प्रोसेस की, फाइबर से हम क्या बना सकते हैं, कौन सा यार्न बना सकते हैं, किस क्वालिटी का यार्न बना सकते हैं, ये क्वालिटी जब हम उस फाइबर की टेस्टिंग करते हैं, तो पूरा प्रिडिक्शन हम उसके क्वालिटी का असेसमेंट कर लेते हैं। तो यानी हम यहाँ पे जो टेस्टिंग है, हम फाइबर की टेस्टिंग को जो है जान करके, उसके आगे जो है उसके रिएक्शन, क्वालिटी, सारा प्रिडिक्शन, यार्न की क्वालिटी को हम टेस्ट करके, उसके फाइबर बनने वाले फाइबर, उसमें क्या रिजल्ट जो है आएगा, उससे किस तरीके का फैब्रिक फॉर्म होगा, वो सारा हम प्रिडिक्शन जो इस टेस्टिंग से हम कर लेते हैं। However, the testing result of textile material are not expected to be similar every time। यहाँ पे जो है जो हमारा टेक्सटाइल मटेरियल का रिजल्ट है, वो एकदम से एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, बट सिमिलर जो है, करीब करीब जो है सिमिलर ही रहता है। The variation in the material, variation imparted by test method, these factor can be affected the
reproducibility of result। कह रहा है कि however testing result of textile material are not expected to be similar every time। हमेशा सेम नहीं भी हो सकता है। वेरिएशन इन द मटेरियल, वेरिएशन इम्पॉर्टेड बाय टेस्ट मेथड। अब ये वेरिएशन क्यों होगा? वेरिएशन आप मटेरियल में कंडीशन में कुछ वेरिएशन हो सकता है, जो आप टेस्ट मेथड जो यहाँ पे दूसरा टेस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं उसमें वेरिएशन हो सकता है, एंड जो ऑपरेटर जो है उसके वर्किंग बिहेवियर में भी जो है वेरिएशन हो सकता है। तो टेस्ट रिजल्ट जो है कोई टेस्ट रिजल्ट जो हमारा जो है इससे जो है इफेक्ट होगा, यानी जो टेस्ट रिजल्ट आना चाहिए वो हो सकता है ना आए। Let's have look basically how many textile testing is used in test textile fiber yarn fabric in textile lab। यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग जो है ये देखेंगे कि हम जो है फाइबर में कौन से और कितने टेस्ट करते हैं, यार्न में कौन से कितने टेस्ट करते हैं, फैब्रिक में कौन से और कितने टेस्ट करते हैं, और उन टेस्ट का, उस फाइबर टेस्ट का हमारे यार्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस क्वालिटी का, उस टेस्ट रिजल्ट का जो है आगे पैरामीटर, उस पैरामीटर से हमारा कौन सा प्रोडक्ट फार्म होगा, ये सारे जो है टेस्ट रिजल्ट से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फाइबर में, यार्न में और फैब्रिक में कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग, यहाँ पे हम टेस्टिंग को जो है क्लासिफाई कर रहे हैं कि कितने टाइप की टेस्टिंग, यानी टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब में हम कितने तरह की टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं, किस टाइप की टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग इंक्लूड फाइबर टेस्टिंग, यानी सबसे जो पहले हम करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो हमारा फाइबर है। तो हम सबसे पहले फाइबर की इंफॉर्मेशन को जानते हैं, फाइबर की क्वालिटी को हम जज करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारी फाइबर की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होता है फाइबर टेस्टिंग। यार्न टेस्टिंग, यार्न स्टेज पे एक एक प्रोसेस पे हम टेस्टिंग करते हैं। यार्न टेस्टिंग, यार्न में हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, उसका फैब्रिक पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस टेस्टिंग को, उस टेस्ट रिजल्ट को हम कंट्रोल करते हैं। और अगर उस जो है उस टेस्ट रिजल्ट से हम जान लेते हैं कि इसके फैब्रिक पे किस टाइप का फैब्रिक बनेगा और क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या जो है फैब्रिक का रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे फाइबर टेस्टिंग, यार्न टेस्टिंग एंड फैब्रिक टेस्टिंग। फैब्रिक टेस्टिंग से हम जो है फैब्रिक के बिहेवियर, उस पे जो है हमारा एंड यूज है फैब्रिक का, जो हम गारमेंट बनाएंगे, गारमेंट का जो है क्या जो है यूज होगा, उसका क्या एंड यूज होगा, क्या बिहेवियर होगा, ये तमाम जो सारे टेस्ट हैं वो हम इस फैब्रिक टेस्टिंग में जो है करते हैं। तो यहाँ पे हम जो टेस्टिंग को जो क्लासिफाई करते हैं तीन भागों में करते हैं: फाइबर स्टेज पे टेस्टिंग, यार्न स्टेज पे टेस्टिंग एंड फैब्रिक स्टेज पे टेस्टिंग। लिस्ट ऑफ फाइबर यार्न फैब्रिक टेस्टिंग आर पॉइंट आउट बिलो। यहाँ पे हम नीचे जो है देखेंगे स्लाइड में कि हम फाइबर टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, यार्न टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और फैब्रिक टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं। फाइबर टेस्टिंग, यहाँ पे हम फाइबर टेस्टिंग देखेंगे और इस टेस्टिंग से जो है हम टेस्ट को भी जानेंगे, और टेस्टिंग से जो है हमारे यार्न पे बनने वाले यार्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसको भी हम जानेंगे। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन केस ऑफ स्पिनिंग रॉ मटेरियल कुड बी फाइबर। और स्पिनिंग के केस में यार्न बनाने के लिए हमें जो है फाइबर की आवश्यकता होगी, यानी स्पिनिंग मिल को रॉ मटेरियल हमारा जो है स्पिनिंग मिल के केस में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो फाइबर है। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइबर की टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि ये फाइबर कौन सा है, कॉटन है, वूल है, पॉलिस्टर है, विस्कोस है। अगर कॉटन वूल विस्कोस है तो उसकी फाइबर लेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी फाइननेस क्या है, हम इससे कौन सा, किस काउंट का हम यार्न जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइबर की टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तभी हम आगे का प्रिडिक्शन, आगे का जजमेंट, आगे का हम जो है जो हमें आगे का जो प्लानिंग है वो हम कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन केस ऑफ स्पिनिंग रॉ मटेरियल कुड बी फाइबर, सो it is necessary to find out the complete parameter of fiber that will help in process of spinning। इस यहाँ पे हम फाइबर के सारे पैरामीटर को चेक करते हैं जो हमें स्पिनिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं।
The properties of yarn and fabric are directly influenced by properties of fiber. जो हमारा बनने वाला yarn है और fabric है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली इफेक्ट जो है इम्पैक्ट होती है किससे? फाइबर की क्वालिटी से। जो फाइबर की क्वालिटी है उसी के अनुसार हमारा जो है यार्न का रिजल्ट आएगा, और उससे बनने वाला यार्न से जो फैब्रिक होगा उसी क्वालिटी का हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होगा। The properties of yarn and fabric are directly influenced by properties of the fiber from which yarn and fabric are made. हम जो है ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा yarn बनेगा और इससे कौन सा फैब्रिक बनेगा। For testing of fiber, mostly used instrument are Uster HVI and Uster FS। यहाँ पे जो है हम पहले जो है हमारे फाइबर टेस्टिंग के लिए, फाइबर लेंथ के लिए, फाइबर स्ट्रेंथ के लिए, मैच्योरिटी के लिए अलग-अलग हम टेस्ट को इंस्ट्रूमेंट को यूज करते थे। बट हमारे जो लेटेस्ट मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट है उस्टर, एचबीआई और हमारे जो है एफिस, ये जो है बहुत सारे टेस्ट को एक सिंगल मशीन हमारी जो है टेस्ट कर देती है। तो ये हमारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इफेक्टिव हैं, जो है टाइम यहाँ कम कंज्यूम होता है, और आज के डेट में जो मॉडर्न इंडस्ट्री है इनको जनरली यूज कर रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर टेस्टिंग, यहाँ पे हम फाइबर में कौन कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसको हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर, यानी फाइबर की पहचान, फाइबर को हम पहचान करते हैं कि कौन सा फाइबर है, उसकी टेस्टिंग। ग्रेडिंग, फाइबर की ग्रेडिंग कि हमारा फाइबर किस ग्रेड का है, किस क्वालिटी का है, उससे हम कौन सा यार्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइबर की ग्रेडिंग को हम करते हैं। कलर ऑफ फाइबर, फाइबर का कलर क्या है, किस कलर का फाइबर है, और उस कलर से जो है हमारा आगे फ्यूचर में जो हम यार्न प्रोड्यूस करेंगे, फैब्रिक प्रोड्यूस करेंगे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइबर लेंथ, फाइबर हमारी लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम फाइबर लेंथ को टेस्टिंग करते हैं और हम डिसीजन लेते हैं मशीनों पे सेटिंग के लिए कि हमारी मशीनों में क्या सेटिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फाइबर लेंथ। फाइबर स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है, इससे जो यार्न बनेगा उसकी मजबूती क्या होगी, उस कितना जो है स्ट्रांग होगा यार्न, और जो फैब्रिक होगा उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी होगी, ये डिपेंड करता है फाइबर की स्ट्रेंथ पे। फाइबर फाइननेस, फाइबर जो हमारी फाइननेस है, उस फाइननेस से जो हम टोटल फाइबर यार्न का काउंट डिसीजन होता है कि किस काउंट का हम यार्न जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं इस फाइबर की क्वालिटी से। तो हम यहाँ पे फाइबर की फाइननेस को मेजर करते हैं। फाइबर मेच्योरिटी, फाइबर मेच्योरिटी हमारे फाइबर कॉटन के केस में, कॉटन फाइबर के केस में हम फाइबर मेच्योरिटी को मेजर करते हैं, और मेच्योरिटी से फाइबर की स्ट्रेंथ, और जो नेप्स नेप्स का जो है नेप्स कम हो जाती है अगर फाइबर हमारा मेच्योर हो तो, और फाइबर की जो है स्ट्रेंथ, यार्न की स्ट्रेंथ भी जो हमें अच्छी मिलती है। तो फाइबर मेच्योरिटी को हम मेजर करते हैं। कॉटन फाइबर के केस में ट्रेस कंटेंट, हमारा जो रॉ मटेरियल है फाइबर है उसमें ट्रेस कंटेंट कितना है उसको हम जो है टेस्ट करते हैं लैब में। नेप्स का लेवल क्या है, हम जो हमारा फाइबर है उसको हम आगे प्रोसेस करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा नेप्स का लेवल क्या है, हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या सेटिंग रखनी है मशीनों में इस नेप्स को रिमूव करने के लिए। शॉर्ट फाइबर इंडेक्स SFI, यानी यहाँ पे शॉर्ट फाइबर, इस हमारा जो रॉ मटेरियल है इस रॉ मटेरियल में शॉर्ट फाइबर का लेवल कितना है, और हमें आगे जब हम शॉर्ट फाइबर लेवल को जान जाते हैं तो आगे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, ब्रेकेज कितना आएगा, वो सारे पैरामीटर जो है इस शॉर्ट फाइबर से हमें जो है हम डिसीजन ले लेते हैं। ये अगर हमें रिमूव करना है तो कॉम्बिंग में कितने % हमें नॉइल रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना है या नहीं करना है, ये टोटली डिपेंड करता है इंड्यूस पे भी और इस शॉर्ट फाइबर इंडेक्स पे भी। शॉर्ट फाइबर कंटेंट SFSC, इमेच्योर फाइबर कंटेंट, हमारा इमेच्योर फाइबर कंटेंट कितना है, एंड डस्ट, ये हम सारे पैरामीटर को हम टेस्ट करते हैं, और इन एक एक पैरामीटर का यार्न की क्वालिटी पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन पैरामीटर को हम टेस्ट करके और यार्न की क्वालिटी हमारी क्या क्वालिटी प्रोड्यूस होगी उसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या हमारा एंड यूज क्या है, एंड यूज के अनुसार हमारा रॉ मटेरियल सुटेबल है कि नहीं, ये हम डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो इस टेस्टिंग से हम आगे का प्रोसीजर हम डिसीजन हम ले सकते हैं, अपने पैरामीटर को सेट कर सकते हैं, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट को जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फाइबर टेस्टिंग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी को जानने के लिए फाइबर टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेस्टिंग ऑफ यार्न, yarn is
यार्न इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ फैब्रिक। जो हमारा जो फैब्रिक है वो किससे बनता है? यार्न से बनेगा। तो यार्न जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाता है फैब्रिक फॉर्मेशन के लिए। हमारा किस क्वालिटी का यार्न है, कौन सा फाइबर है। अगर कॉटन है तो कॉटन फैब्रिक बनेगा, पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर फैब्रिक बनेगा। और एंड यूज क्या, हमें पॉलिस्टर चाहिए या कॉटन चाहिए, तो हम फाइबर की यार्न की टेस्टिंग करेंगे। और यार्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा फैब्रिक के लिए। सारा जो फैब्रिक का रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? यार्न की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो यानी यार्न की क्वालिटी बेहतर है तो फैब्रिक की क्वालिटी बेहतर है, या और जो हम क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके अनुसार हमें यार्न की क्वालिटी का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे yarn is the principal element of fabric, so fabric quality directly depends on the yarn। और सीधे सीधे जो है फैब्रिक की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? यार्न की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई यार्न क्वालिटी। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप टेस्ट को हम करते हैं यार्न की क्वालिटी को जानने के लिए। यार्न की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम कई टाइप के टेस्ट करते हैं। यानी एक टेस्ट से जो है हम यार्न की सारी क्वालिटी को नहीं जान सकते। अगर हमें काउंट चेक करना है, काउंट, तो हम काउंट जिस मेथड से हमें चेक करना है उस मेथड से हमें केवल और केवल हम काउंट ही चेक कर सकते हैं। अगर हमें हेयरनेस चेक करना है तो हम हेयरनेस चेक करेंगे। तो हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करके और डिफरेंट यार्न के डिफरेंट पैरामीटर को हम टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं टेस्टिंग लैब में, और हम उस प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि हम इससे किस क्वालिटी का फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे है जो है कौन कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न टेस्टिंग। यार्न काउंट और लीनियर डेंसिटी, यानी काउंट टेस्टिंग। हम सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे कि हमारा यार्न किस काउंट का है। तो काउंट हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो मेथड से हम टेस्ट करते हैं। जिस मेथड को हम अप्लाई करके हम जो है यार्न का काउंट टेस्ट कर लेते हैं। तो यार्न काउंट और लीनियर डेंसिटी इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ, जो है ट्विस्ट को हम जो है पर इंच पर मीटर हम ट्विस्ट का को टेस्ट करते हैं कि यार्न में हमारा टीपीआई का लेवल क्या है या टीपीएम का लेवल क्या है, ट्विस्ट पर इंच या ट्विस्ट पर मीटर का लेवल क्या है। इससे हम फैब्रिक जो बनने वाला फैब्रिक है उसका हम डिसीजन लेते हैं। सिंगल यार्न स्ट्रेंथ, सिंगल यार्न की जो है हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। ली स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, हम ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं और मटेरियल में यार्न में इलोंगेशन लेवल कितना है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। यानी हम काउंट टेस्ट, ट्विस्ट टेस्ट एंड स्ट्रेंथ, यानी सिंगल यार्न स्ट्रेंथ एंड ली स्ट्रेंथ, दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। अपीयरेंस, हमारा जो है यार्न किस तरीके का दिखता है, कलर क्या है, हेयरनेस का लेवल क्या है, इवनेस एंड इरेगुलरिटी, इवनेस का लेवल क्या है, जहां हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इवनेस। यानी हम उस्टर मशीन से जनरली जो है इवनेस को टेस्ट करते हैं, इरेगुलरिटी को हम जो है फाइंड आउट करते हैं, यू परसेंटेज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका सीधे सीधे फैब्रिक पे जो है उसके स्मूथनेस, उसके हैंडल प्रॉपर्टी और अपीयरेंस, ये सारे पैरामीटर को इवनेस जो है इफेक्ट करता है। हेरीनेस, हमारे जो है यार्न में हेरीनेस का लेवल कितना है। यहाँ पे अगर हेरीनेस का लेवल जो है फैब्रिक के पैरामीटर को, अपीयरेंस को, लुक को, टेक्सचर को जो है टेक्सचर को, फैब्रिक के टेक्सचर को जो है इफेक्ट करता है। तो हम यार्न के हेरीनेस को जो है टेस्ट करते हैं। यानी इस तरीके से हम जब इस टेस्ट से हम जो है फैब्रिक के क्वालिटी का जजमेंट लेते हैं। फैब्रिक टेस्ट हम या जो है फाइबर टेस्ट, यार्न टेस्ट के बाद जो है फैब्रिक टेस्ट में आते हैं। तो फैब्रिक टेस्ट हम करेंगे कि कौन कौन से हम फैब्रिक में टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट का जो है फैब्रिक के क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फैब्रिक, यानी फैब्रिक बनाने के बाद डिफरेंट टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन इट टू इवेलुएट डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट स्ट्रेंथ टेस्ट आर परफॉर्म्ड टू इवेलुएट द फैब्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो है फैब्रिक बनने के बाद हम फैब्रिक में डिफरेंट टाइप के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं फैब्रिक की क्वालिटी को जज करने के लिए। हम फैब्रिक की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं फैब्रिक की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, और भी टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक टेस्टिंग, फैब्रिक टेस्टिंग में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, फैब्रिक की स्ट्रेंथ और इलोंगेशन लेवल क्या है, हम फैब्रिक की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। लेंथ, फैब्रिक की लेंथ क्या है,
और फैब्रिक की चौड़ाई क्या है, यानी हमारी लेंथ का हम जो है मेजरमेंट करते हैं, विड्थ का मेजरमेंट करते हैं। फैब्रिक स्ट्रेंथ और इलोंगेशन की टेस्टिंग करते हैं। थिकनेस थिकनेस की हम फैब्रिक थिकनेस टेस्टिंग करते हैं। फैब्रिक वेट टेस्टिंग करते हैं। थिकनेस यानी फैब्रिक हमारा कितनी मोटाई का है, किस थिकनेस का फैब्रिक है। वेट यानी फैब्रिक का वेट क्या है, जनरली हम लोग जीएसएम वगैरह टेस्ट करते हैं। फैब्रिक का वेट क्या है, जीएसएम मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर यानी वेट इन ग्राम इन मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का ग्राम में वेट कितना है, ये हम जीएसएम कहते हैं। नंबर ऑफ वार्क पर यूनिट लेंथ यानी ईपीआई पीपीआई कह सकते हैं। नंबर ऑफ वार्क पर यूनिट लेंथ यानी 1 यूनिट में, यानी 1 इंच में या 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वार्क कितने हैं। नंबर ऑफ वेव्ड यार्न पर यूनिट लेंथ यानी 1 इंच या 1 सेंटीमीटर में वार्प एंड कितने हैं, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं फैब्रिक से। द काउंट ऑफ यार्न यूज, और इस फैब्रिक में यानी अगर हमें जो है फैब्रिक सैंपल जो हमारा फैब्रिक स्टेज का है, तो वहां पे उस वार्प और वेब में कौन सा काउंट यूज हुआ है उसकी भी हम टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें सीधे सीधे सैंपल जो है के रूप में अगर फैब्रिक मिलता है, तो उसमें हम वार्प काउंट कौन सा है और वेफ्ट काउंट कौन सा है, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉथ, इस फैब्रिक को बनाने में डिजाइन कौन सी इस्तेमाल की गई है, प्लेन है, ट्विल है, शर्टिन साटिन, कौन सी हमारी जो है वीव इस्तेमाल की गई है, इसको भी हम टेस्ट करते हैं लैब में। यार्न परमेबिलिटी को हम टेस्ट करते हैं। फैब्रिक का जो है यार्न परमेबिलिटी लेवल कितना है। क्रिम्प क्रिम्प परसेंटेज को हम टेस्ट करते हैं। फैब्रिक हमारा जो है या फैब्रिक में क्रिम्प लेवल कितना है, कितना हमारा फैब्रिक श्रिंक होता है। श्रिंकेज टेस्ट को हम करते हैं कि हमारा फैब्रिक जो है वॉशिंग के बाद जो है कितना श्रिंक होगा। स्टिफनेस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं कि हमारा फैब्रिक कितना स्टिफ है। हैंडल प्रॉपर्टी फैब्रिक को हम की हैंडल प्रॉपर्टी को हम जो है फील को टेस्ट करते हैं कि हमारा फैब्रिक किस तरीके का है। ड्रेप प्रॉपर्टी जो है फैब्रिक की ड्रेप प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं कि कवरिंग का नेचर जो है फैब्रिक का किस लेवल का है, ये इससे हम ड्रेप टेस्ट पता करते हैं। क्रीज रेजिस्टेंस एंड रिकवरी, क्रीज रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, क्रीज रेजिस्टेंस क्या है और उसकी रिकवरी परसेंटेज क्या है, इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। एब्रेजन, फैब्रिक को हम रब करते हैं और रब करने से हम फैब्रिक की टेस्टिंग यानी एब्रेजन टेस्टिंग करते हैं कि फैब्रिक हमारा कितना ड्यूरेबल होगा और फैब्रिक जो है पिलिंग फॉर्म तो नहीं होती, इस टेस्ट को भी इस एब्रेजन माध्यम से हम परफॉर्म करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज, फैब्रिक पे जो है थर्मल बिहेवियर कैसा है, इसको हम टेस्ट करते हैं। पिलिंग टेस्ट को हम यानी रबिंग करके टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वाटर एब्जॉर्बेंस एंड रेजिस्टेंस, वाटर एब्जॉर्बेंसी लेवल क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है। हाँ, यहाँ पे दोनों जो है कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट एब्जॉर्बेंसी की होती है और कभी कभी रेजिस्टेंस की होती है, यानी हमें वाटर प्रूफ फैब्रिक चाहिए, वाटर प्रूफ फैब्रिक हमें चाहिए तो वाटर रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, और अगर हमें वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए अगर फैब्रिक चाहिए तो वाटर एब्जॉर्बेंसी टेस्ट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यह इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट को जो है परफॉर्म करते हैं, और इस फाइबर टेस्टिंग के माध्यम से यार्न की क्वालिटी और फैब्रिक की क्वालिटी, यार्न टेस्टिंग से फैब्रिक की क्वालिटी, और फैब्रिक टेस्टिंग से हम डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर हैं वो इंड यूज है जो कस्टमर उसको यूज करेगा, या डिफरेंट जो पर्पज के लिए हमारा फैब्रिक बन रहा है वो कितना फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को, इस सारे टेस्टिंग से हम जो है फैब्रिक ये फाइबर की, यार्न की और फैब्रिक की टेस्टिंग से हम जान लेते हैं। तो टेस्टिंग ये सारे नियर अबाउट हम उन टेस्टिंग को जो है यहाँ पे डिस्कस किए जो जनरली टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग गई होगी कि फाइबर में कौन से टेस्ट होते हैं, यार्न में कौन से टेस्ट होते हैं और फैब्रिक में कौन से टेस्ट होते हैं। मैं समझता हूँ ये लेक्चर काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।